जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो एक कलयुग है, तो कलयुग में इंसान कैसा है या कलयुग में राम और रावण अलग अलग नहीं है। कलयुग में राम और रावण एक ही इंसान में होता है। बस हमें हम पे कंट्रोल रखना है कि हम राम में से रावण ना बन जाए। तो एक स्टोरी है, बहुत बहुत प्यारी सी और छोटी सी स्टोरी है। तो एक गांव था, गांव में पेंटर था। तो गांव के मंदिर में पंडित जी रहते थे। पंडित जी का भाव एक दिन प्रकट हुआ कि मुझे कंस और कृष्ण एक ही पेंटिंग में चाहिए साथ में। तो पेंटर ने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो पेंटर ने पंडित जी से कहा कि मैं आपका चित्र तो पूरा कर लूँगा, पर मुझे कृष्ण के जैसे दिखने वाला एक बालक चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा बालक मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊँ। तो पंडित जी ने गांव में जितने भी बालक थे सबको बुलाया कि इसमें से आपको जो कृष्ण जैसा दिखे उसे उसे आप देख लीजिए। तो पेंटर दिखता जाए, एक बालक देखे, दो देखे, 15 देखे, 20, 25, 30, फिर 35 जाकर उन्होंने देखा कि हाँ ये बच्चा, ये बालक कृष्ण जैसा दिख रहा है। इसकी हंसी देखो, बलिहारी जाऊँ मैं उसकी हंसी पे, पूरे के पूरा जैसे। फिर उसे कृष्ण के जैसे तैयार किया। तो जैसे मानो कि साक्षात नारायण खड़े हो, साक्षात ठाकुर जी खड़े हो, ऐसा भाव सबका आया और सबकी आंखें भर गई। तो फिर जैसे ही कृष्ण का पेंटिंग ख़त्म हुआ, उस जो चित्र था उसमें, तो फिर पेंटर को शहर में नौकरी लग गई और कंस का जो पेंटिंग था वो रह गया। तो जैसे ही पंडित जी को ये बात पता चली तो पंडित जी ने कहा तो इसका क्या होगा। तो बोला कि मैं जब वीकेंड होगा पंडित जी तब मैं आकर ये वाला पेंटिंग आपका ख़त्म कर दूंगा। तो जो गांव छोड़कर एक बार सिटी में जाता है, कोई चांस है कि वो वापस आए। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, 30 साल हो गए, पर वो नहीं आया। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे भी एंग्जाइटी हुई। जब इंसान को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तब उसे क्या चाहिए, तब उसे अपना घर याद आता है कि अब मुझे मेरे घर जाना है। वो घर आया, गांव घूम रहा था। जैसे ही गांव घूमा तो उसने देखा मंदिर। मंदिर देखते उसे याद आया कि मैं तो पहले पेंटर हुआ करता था, पर ऑफिस के चक्करों में मैंने पेंटिंग करनी छोड़ दी। तो फिर वो गए पंडित जी के पास। पंडित जी भी पहचान नहीं पाए। तो पंडित जी ने पूछा आप तुम कौन हो। तो बोला कि मैं वो पेंटर हूँ जो आपने बोला था। तो पंडित जी बोले कि हो अब आपको याद आई। फिर पंडित जी ने बोला मेरे पास अभी भी ये वाला पेंटिंग है, तुम चाहो तो अभी भी उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे ही पंडित जी वो पेंटिंग लेकर आए वापस, तो उसमें कंस का पेंटिंग बाकी था। तो उसने सेम डिमांड की, जैसे मैंने कृष्ण जैसा बालक चाहिए था, अब मुझे कंस जैसा भी इंसान चाहिए। तो पंडित जी बोले ऐसा कैसे, कहाँ से लाऊं। उन्होंने पूरा गांव देखा, कहीं नहीं मिला। फिर पंडित जी ने बोला अब जेल बाकी है, वहाँ जाकर दिखाते। तो जैसे ही जेल में वो लोग गए तो जेल में एक कैदी सेम टू सेम मानो कंस के जैसे दिख रहा था। तो पेंटर ड्राइंग और सब लेकर वहाँ पर गए। जैसे ही गए तो कंस का स्वरूप उस इंसान को पता चला कि मुझे कंस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे इस पेंटिंग में। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो जैसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो पेंटर को लगा होगा, उसे दुख हुआ कि मुझे कंस बना रहे। तो उन्होंने बोला कि तुम अपना वो तो देखो, किस्मत तो देखो, तुम भगवान के साथ आ रहे हो, कंस का स्वरूप है पर तुम भगवान के साथ एक। तो फिर भी वो रोए जाए। फिर बोला कि क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो। तो बोला कि जो पेंटिंग में जो छोटा बच्चा है ना कृष्ण के स्वरूप में, वो भी मैं हूँ, पर मेरे जो बुरी आदतें थी, व्यसन थी, या मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, उनके चलते जो कृष्ण जैसा बच्चा दिखने वाला आज मैं कंस बन गया। तो क्या है, ये कलयुग है। राम भी आप में है, रावण भी आप में है। जब हम बड़े होंगे तो हमें खुद तय करना पड़ेगा कि हम कहाँ, किस फील्ड में जा रहे हैं, हमारे आसपास फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो एक ही इंसान में अभी ये कलयुग है, कोई सिंह वाला राक्षस नहीं आएगा, सब हम में ही है सारे। इनफैक्ट अच्छे दिखने वाले जो अपने आप को, जैसे पूतना थी तो कैसे रिप्रेजेंट किया कि सुंदरी बनकर आई, वैसे हमें भी केयरफुल रहना है कि हमारे आसपास दिखने वाले अच्छे अच्छे लोग में भी राक्षस क्वालिटी के लोग हो सकते हैं। और हमें अपना भी ध्यान रखना है कहीं हम भी कृष्ण के जैसे छोटे बच्चे की तरह कंस जैसे ना बन जाए। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।